नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गैपुरा के ब्राह्मण महासम्मेलन में राजनीतिक सहभागिता को लेकर चर्चा। मिर्जापुर जनपद के 96 के गैपुरा चौराहे पर रविवार को ब्राह्मण सम्मेलन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने आराधना व साधना करने का मार्ग बताया। कहा कि आचरण व संस्कारों से परे रहने वाले समाज का पतन हो जाता है। गैपुरा चौराहे पर ब्रह्माश्रम स्वामी की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वालों से असहमति जताई। कहा कि संत समाज सभी का हित ऐसी होता है। भाजपा नेता गंगासागर दुबे ने समाज को शिक्षित और संगठित रहने की सलाह दी। परशुरामाचार्य सुदर्शन शरण महाराज ने समाज के लोगों को सम्मान के प्रति सचेत रहने का संकल्प दिलाया। कहा कि ब्राह्मण कभी जातिवादी मानसिकता का नहीं रहा। भाजपा नेता राजेंद्र पाठक, वीरेंद्र दुबे, हर्ष दुबे आदि वक्ताओं ने चेतावनी दी कि गैपुरा चौराहे पर पूर्व विधायक एवं महाशक्ति इंटर कॉलेज के संस्थापक ब्रह्माश्रम स्थापित करने की बात करने पांच शुक्ला, राजेंद्र पाठक, हर्षु दुबे, उद्धव दुबे, शिवजी दुबे, संगम दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। सदयात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। और आज कितने हैं? मोदी जी कितने को दे रहे हैं? 85 करोड़। तो शोषण अम्बेडकर के संविधान में ओबीसी और एससी का किया है, लेकिन ये मूर्खों को, अज्ञानियों को कौन समझाए? आरोप प्रत्यारोप ब्राह्मणों को दे रहे हैं। ऐसा अगर ये होता तो भगवान राम निषाद को गले नहीं लगाते या गृहवासी, वनवासी, आदिवासियों को संगठित नहीं करते। जातिवाद का विष ब्राह्मणों ने नहीं घोला, नेताओं ने इस देश में जातिवाद का विष घोला है, जिनका 3 काम है: ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। ओबीसी एससी वाले जो गाली देते हैं कि हमारे साथ ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। एक विद्वान अभी 2 दिन पहले नेट में बयान आ रहा था कि ब्राह्मण के लिए तो मृत्यु दंड है ही नहीं। मनुस्मृति में, मनुस्मृति की 9 तरह की टीकाएं मिल रही हैं। एक मनु संहिता के रूप में अध्याय 8 में ये दिया है कि दुराचारी अगर हो, 8 तरह का दुराचार का वर्णन है। किसी की बहन बेटी भगाया हो, उसके साथ मजाक करना चाहता हो, बालकों की हत्या करता हो, आत्ताई मायन्नम हन्ने दोषम विचारेन। अगर ब्राह्मण भी अन्य आत्ताई है तो उसका श्लोक संख्या 30 और 31 इस बात का निरूपण है। लेकिन ऐसे मूर्ख नेट वाले जो विद्वान है कहते हैं ब्राह्मण के लिए तो मनु ने कहीं दंड दिया ही नहीं है। इन मूर्खों को समझाए कौन? और जो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, व्यास गद्दी का अधिकारी सूत था। व्यासों के पुराणों में आपको सूतवाच मिलता है, लेकिन उसको मारा किसने? बलराम जी ने। बलराम जी कोई पंडित थे क्या? लेकिन आरोप लगता है ब्राह्मणों पर कि ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया। ऐसी परिस्थितियों में इस देश में अगर महाराजा हरिश्चंद्र का कार्य ले ले तो ब्राह्मणों में समर्थ नहीं, क्षत्रियों में समर्थ नहीं, वैश्यों में समर्थ नहीं कि राजा हरिश्चंद्र को कोई खरीद ले। चारों वर्णों के अग्रज हैं, फरसा लेकर खड़े हुए हैं और परशुराम से अड़े हुए हैं, परशुराम से अड़े हुए हैं। यह जानते हुए भी कि शत्रु कितना सबल है, फिर भी उसके अनाचार दुराचार का समूल नाश करना ही परशुराम वृत्ति है। और आपने अगर यह अनाचार दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार अनादिकाल से चला आ रहा, आज चल रहा और चलेगा, इन पर अंकुश नहीं लग सका, नहीं लगा है, नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्र को मनवाने वाला स्वयं मंत्र विहीन होता जा रहा है, मंद बुद्धि होता जा रहा है। इसलिए बंधु, एक छक्के वंशज को जो घर उगलने वाले हैं, ये अजगर के बेटे लगता, यह देश निगलने वाले हैं, जन्मेजय के बेटे हैं। मैं नाम